Hello everyone, a very good morning and warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is डिफेमेशन केस, गुजरात हाई कोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ टू राहुल। कहता है कि डिफेमेशन केस मतलब होता है मानहानि का मुकदमा। ठीक है, तो मानहानि के मुकदमा में जो गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना कर देना, रिलीफ में यानी कि राहत प्रदान करने से टू राहुल यानी कि राहुल गांधी को। तो जो गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने राहुल गांधी को रिलीफ यानी कि राहत देने से मना कर दिया है डिफेमेशन केस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए क्रिएट किया गया है, जहां मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का पीडीएफ दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। चलिए अब आगे इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी इसमें न्यू वर्ड्स आएंगे आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, कहता है कि द कोर्ट डिक्लाइंस to stay the conviction of the Congress leader, saying he used to PM's name to add sensation and affect the outcome of 2019 general election. It calls for purity in politics. इसका मतलब है कि द कोर्ट डिक्लाइन, जो कोर्ट है यानी कि जो अदालत है उसने डिक्लाइन कर दिया यानी कि मना कर दिया। टू स्टे मतलब होता है रोक लगाना, रोक लगाने से द कन्विक्शन क्या होता है? तो कन्विक्शन जो भी कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है, जो भी सज़ा होती है उसको कन्विक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ने मना कर दिया टू स्टे, रोक लगाने से द कन्विक्शन यानी कि सज़ा पे ऑफ द कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी है उसको 2 साल की सज़ा मिली। उस सज़ा पे रोक लगाने से जो हाई कोर्ट है यानी गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने मना कर दिया है। सेइंग, यह कहते हुए कि ही यूज, उन्होंने यूज किया था पीएम्स नेम यानी कि प्रधानमंत्री का नेम टू ऐड सेंसेशन को ऐड करने के लिए एंड अफेक्ट और प्रभाव डालने के लिए द आउटकम ऑफ द 2019 जनरल इलेक्शन। 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके आउटकम यानी कि जो उसका रिजल्ट था, जो उसका परिणाम था, उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने पीएम का नाम लिया था। यह कहते हुए जो गुजरात की हाई कोर्ट है उनकी सज़ा पे रोक लगाने से मना कर दिया है। ठीक है, इट कॉल्स फॉर, देखिए कॉल फॉर जो होता है वो एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मांग करना। तो इट कॉल्स फॉर, इसकी मांग की जाती है प्योरिटी इन पॉलिटिक्स यानी कि प्योरिटी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, उसकी मांग की जाती है। ठीक है, अब आगे कहता है हर एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, जो भी उसमें न्यू वर्ड्स आएंगे मैं उसको बताते चलूँगा और आपको उसे नोट डाउन करते चलना है। जब भी आप फिर इस प्रकार के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको जो वर्ड्स आपने पहले सीख लिया है उसको दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको वहाँ पे समझ सकते हैं, इसलिए आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है, कहता है कि इन अ सेटबैक टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, कहता है कि इन अ सेटबैक मतलब क्या होता है? सेटबैक मतलब होता है विफलता। ठीक है, तो कहता है कि जो फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष राहुल गांधी है उनका एक सेटबैक में द गुजरात हाई कोर्ट यानी कि जो गुजरात की जो हाई कोर्ट है ऑन फ्राइडे को डिक्लाइंड, उसने मना कर दिया टू स्टे, रोक लगाने से हिज कन्विक्शन, जो उनका सज़ा मिला था कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाने से जो गुजरात की हाई कोर्ट है उसने डिक्लाइन कर दिया है। डिक्लाइन मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस, जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस था। ठीक है, इन विच, जिसमें ही वॉज सेंटेंस, उन्हें सेंटेंस किया था। सेंटेंस मतलब क्या होता है? सज़ा सुनाना। ठीक है, तो उन्हें सज़ा दिया गया था 2 years इन जेल, यानी कि जेल में 2 साल की सज़ा सुनाई गई है कि 2 साल की जेल टर्म उनकी हुई है, इस प्रकार की सज़ा सुनाई गई थी बाय द सूरत कोर्ट यानी कि सूरत कोर्ट के द्वारा। कहता है कि इन अ सेटबैक टू कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के एक सेटबैक में यानी कि एक विफलता में द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है गुजरात की ऑन फ्राइडे डिक्लाइन, उसने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया टू स्टे, रोक लगाने से हिज कन्विक्शन, उनकी सज़ा पे इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस, जो क्रिमिनल डिफेमेशन केस उन पे किया गया था। इन विच, जिसमें ही वॉज सेंटेंस, जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी 2 years यानी कि 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी बाय सूरत कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे कहता है द हाई कोर्ट नोटेड दैट, हाई कोर्ट ने नोट किया, नोट मतलब होता है नोटिस करना। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने नोट किया, हाई कोर्ट ने देखा कि
द कांग्रेस लीडर यूज्ड, कांग्रेस लीडर ने यूज किया था। कांग्रेस लीडर यहाँ पे कौन है? राहुल गांधी की बात की जा रही है, ठीक है। तो द हाई कोर्ट नोटेड, हाई कोर्ट ने नोट किया डैट की द कांग्रेस लीडर यानी कि राहुल गांधी है, उन्होंने यूज किया था प्राइम मिनिस्टर नेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेम इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में एट अ पोल रैली, यानी कि एक चुनावी रैली, पोल मतलब होता है चुनाव, ठीक है। तो एट अ पोल रैली यानी कि अपने एक चुनावी रैली में टू ऐड सेंसेशन, सेंसेशन को ऐड करने के लिए, एंड विथ एन इंटेंशन टू अफेक्ट, और इस इंटेंशन के साथ कि टू अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए द रिजल्ट, जो परिणाम था ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन था उसमें राहुल गांधी ने एक चुनावी प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। किस लिए भाई? तो सेंसेशन को ऐड करने के लिए और अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, जो 2019 के लोकसभा का परिणाम था उसको, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने यानी कि गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसको नोटिस किया है, उसको देखा है, ठीक है। अब आगे कहता है द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब क्या होता है? अक्यूज मतलब होता है दोषी या फिर आरोपी, ठीक है। तो कहता है कि द अक्यूज डिड नॉट स्टॉप देयर, जो अक्यूज था वो यहाँ पे नहीं रुका, बट इम्प्यूटेड, तो यहाँ पे अक्यूज कौन है? यानी कि राहुल गांधी की बात की जा रही है, ठीक है। तो द अक्यूज डिड नॉट स्टॉप यानी कि राहुल गांधी यहाँ तक नहीं रुके, बट इम्प्यूटेड, इम्प्यूट मतलब क्या होता है? इम्प्यूट मतलब होता है मढ़ना, आरोप लगाना, नामूसी करना या फिर लांछन लगाना, ठीक है। तो इम्प्यूट मतलब क्या होगा? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इम्प्यूट मतलब होता है मढ़ना, आरोप लगाना, नामूसी करना या फिर लांछन लगाना, ठीक है। तो द अक्यूज डिड नॉट स्टॉप देयर, जो अक्यूज है, जो आरोपी, यहाँ नहीं रुका, बट इम्प्यूटेड, उसने इम्प्यूट किया, आरोप लगाया डैट की सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं? राहुल गांधी ने ये चीज़ कहा था। वाई डू ऑल थीव्स हैव द मोदी सरनेम इन कॉमन, ठीक है। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंट केस, जो वर्तमान यानी कि हालिया जो केस है, वुड सर्टेनली फॉल, वो सर्टेनली यानी निश्चित रूप से फॉल करती है, यानी कि उसमें आती है विद इन द कैटेगरी ऑफ सीरियसनेस, यानी कि सीरियसनेस की कैटेगरी में आती है, गंभीरता की कैटेगरी में आती है जो केस है वो हाल ही में, ऑफ द ऑफेंस यानी कि अपराध के सीरियसनेस ऑफ अपराध के कैटेगरी में ये जो उन्होंने कहा है वो आता है। द ऑर्डर सेड, ऑर्डर में कहा गया है। फिर से इसको समझ लीजिए कि द अक्यूज डिड नॉट स्टॉप देयर, जो राहुल गांधी वहाँ तक नहीं रुके, बट इम्प्यूटेड, उन्होंने लांछन लगाया कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं, ठीक है। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंट केस, जो वर्तमान में यानी कि हालिया वाला जो केस है, वुड सर्टेनली, वह निश्चित रूप से फॉल करता है यानी कि आता है विद इन द कैटेगरी ऑफ सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, यानी कि जो सीरियसनेस, ऑफेंस मतलब होता है अपराध, तो अपराध के जो सीरियसनेस यानी कि गंभीर जो कैटेगरी होती है उस चीज़ में ये आती है। ऑर्डर में ऐसा कहा गया है, ठीक है। कहता है कि द ऑर्डर सेड, ओके। अब आगे कहता है The court also underlined that he faced as many as 10 criminal cases across the country, including one filed by the grandson of Savarkar, वीडी सावरकर, ठीक है। कहते हैं कि द कोर्ट ने यह भी अंडरलाइन किया यानी कि चिन्हित किया, अंडरलाइन मतलब होता है चिन्हित करना, डैट की ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया था, एज मेनी एज 10 क्रिमिनल केसेस, यानी कि इस प्रकार के और भी 10 क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, इंक्लूडिंग, जिसमें एक है फाइल्ड बाय द ग्रैंडसन ऑफ वीडी सावरकर, जिसमें कि एक जो वीडी सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के ग्रैंडसन यानी कि नाती के द्वारा वो फाइल किया गया है, ठीक है। एंड हेल्ड, और उसके लिए जिम्मेवार ठहराता है डैट की इट इज़ नाउ द नीड ऑफ द आवर टू हैव प्योरिटी इन पॉलिटिक्स। कहता है कि इट इज़ नाउ द नीड, यानी कि अब उस चीज़ की ज़रूरत है, इस घड़ी में उस चीज़ की ज़रूरत है, टू हैव, होना, प्योरिटी मतलब होता है एक, आप कह सकते हैं कि प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, इस प्रकार की जो गंदी पॉलिटिक्स है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे कहता है द केस रिलेट्स टू मिस्टर गांधीज रिमार्क्स वाइल, कहते हैं कि जो केस है वो रिलेट करता है मिस्टर गांधी के रिमार्क्स, यानी कि रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, ठीक है। तो ये जो केस है वो रिलेट करता है गांधी के टिप्पणी से, वाइल कंपेनिंग फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शन इन कर्नाटका। कहता है कि जो कोस है वो, ये जो केस है वो रिलेटेड है कंपेनिंग से, यानी कि चुनावी प्रचार से, फॉर 2019 जो 2019 की जो प्रचार की जा रही थी राहुल गांधी के द्वारा, लोकसभा इलेक्शन था कर्नाटका में, उस चीज़ से ये केस है वो संबंधित है, ठीक है। अब आगे कहता है द हाई कोर्ट अपहेल्ड,
देखिए जो हाई कोर्ट है ये गुजरात हाई कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। कहते हैं कि द हाई कोर्ट अपहेल्ड, यानी कि उसने कायम रखा। अपहेल्ड मतलब क्या होता है? कायम रखना, बनाए रखना, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है उसने बनाए रखा किस चीज़ को? तो द सूरत सेशंस कोर्ट्स रूलिंग, जो सूरत के जो सेशन कोर्ट्स का जो रूलिंग था। रूलिंग मतलब क्या होता है? रूलिंग मतलब होता है निर्णय, ठीक है। जो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है जो उसको रूलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है, गुजरात के हाई कोर्ट, उसने अपहेल्ड करके रखा, कायम रखा द सूरत सेशंस कोर्ट्स रूलिंग, यानी सूरत कोर्ट के सेशन का जो रूलिंग्स था, इन विच, जिसमें मिस्टर गांधी प्ली, जो मिस्टर गांधी का जो प्ली था, प्ली मतलब क्या होता है? याचिका, सिकिंग, जिसमें वो मांग कर रहे थे स्टे, यानी कि रोक लगाने के लिए, ऑन हिज कॉन्विक्शन, जो उनको सज़ा सुनाई गई थी उसको रोक लगाने के लिए वो एक याचिका दायर किए थे, ठीक है। वॉज रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया गुजरात कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उस याचिका को कि जो सूरत कोर्ट की जो सूरत सेशन कोर्ट्स की जो रूलिंग है, यानी कि जो निर्णय है, उसको अपहेल्ड करते हुए जो राहुल गांधी का जो प्ली था, जिसमें मांग कर रहे थे एक स्टे, रोक लगाने के लिए अपने कॉन्विक्शन पे, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। द सूरत कोर्ट्स, यानी कि जो सूरत कोर्ट से रूलिंग, यानी कि सूरत कोर्ट का जो रूलिंग था लेड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। कहते हैं सूरत कोर्ट्स रूलिंग, यानी कि सूरत कोर्ट का जो रूलिंग था, यानी कि जो निर्णय था, लेड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के तौर पर उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था, उनको हटा दिया गया था, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था सूरत कोर्ट के द्वारा। ये सूरत कोर्ट का निर्णय था, रूलिंग था, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये बहुत लंबा आर्टिकल है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि यहीं पे एंड करूँ, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं किए जा रहे थे, चूँकि अनअवॉइडेबल कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं था, ठीक है। तो अब आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।